नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। थोड़ी देर बाद सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक बुला ली है अरविंद केजरीवाल ने। सभी उम्मीदवारों को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। अरविंद केजरीवाल के घर पर यह अहम बैठक होने जा रही है ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि उनके उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के सभी 70 कैंडिडेट्स जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो अरविंद केजरीवाल के साथ होंगे। तो अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली इस बैठक को लेकर एक अपडेट आपके सामने होगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि खबर है क्या, क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से अब आगे हम इस शो में महत्वपूर्ण बहस करने वाले हैं। खबर क्या है? दिल्ली चुनाव पर 3 एजेंसीज के सर्वे आए। 3 में से 2 सर्वे में बीजेपी को क्लियर मैंडेट, जहां एक्सिस माई इंडिया, चाणक्य के सर्वे में बहुमत साफ तौर पर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं ने अब बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और बीजेपी से 15 करोड़ के ऑफर मिलने के जो आरोप लगे हैं उसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। और आपको यह बता दें ऑफर क्या है। बीजेपी सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है। जी हां, और देखिए खास बात क्या है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। पहला, नए एग्जिट पोल्स आने के बाद आरोप लगाए गए हैं। दूसरा, सबने बीजेपी को गाली गलौज पार्टी का, सबने आम आदमी पार्टी के साथ रहने का दावा किया। तीनों नेताओं ने 15-15 करोड़ मिलने की बात कही। तो कई फैक्टर्स कॉमन हैं। आम आदमी पार्टी के टॉप नेताओं ने इसी के बाद बीजेपी पर हमला बोला है और बड़े आरोप लगाए हैं कि उनके उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। 15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है और सरकार बनी तो मंत्री बनाएंगे ये कहा जा रहा है। हालांकि इस बारे में अब आपके साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय कराएं उससे पहले मैं मेरे सहयोगी सुमंत का रुख करना चाहती हूं। बताएंगे कि किस एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें मिली हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ कैसा मोर्चा खोला है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि थोड़ी देर बाद होने वाली बैठक के लिए सुमंत के पास मैं चलूंगी जो केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। अब से थोड़ी देर बाद होने वाली इस बैठक के बारे में क्या क्या जानकारी, कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है। सुमंत। देखिए बहुत अहम बैठक है। अब से थोड़ी देर बाद जो आम आदमी पार्टी के सभी 70 कैंडिडेट्स हैं वो अरविंद केजरीवाल का जो रेजिडेंस है 5 फिरोजशाह रोड यहाँ पहुँचेंगे। पार्टी और इस बैठक की अध्यक्षता अरविंद केजरीवाल करेंगे। देखिए आमतौर पे चुनाव के बाद इस तरह की बैठकें होती रही हैं। सुरभि, कल भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी कैंडिडेट्स को बुलाया था, लेकिन पिछले कुछ घंटों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बीजेपी पे आरोप लगाए हैं और साफ तौर से अरविंद केजरीवाल ने खुद आरोप लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खरीदने की कोशिश की जा रही है। और क्या बीजेपी इस तरह से सरकार बनाएगी? यानी अभी से अरविंद केजरीवाल ने स्टैंड एक तरीके से ले लिया। बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि ये आम आदमी पार्टी का हताशा भरा रवैया है और अगर वो बयान वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कल जो चुनावी नतीजे आएंगे उससे पहले दिल्ली की सियासत गर्मा गई है दोनों ही खेमों की तरफ से, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या आम आदमी पार्टी की तरफ से। दोनों ही पार्टियों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। बिल्कुल सुमंत, बने रहे आप हमारे साथ और जैसे ही ये मीटिंग शुरू होगी हम दोबारा आपका रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 बहुत खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे तारुफ करा दें। अक्कू श्रीवास्तव जी, संपादक नवोदय टाइम्स के, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और घनेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन 2 नए एग्जिट पोल्स का जिक्र हुआ है, उनकी डिटेल भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये इन पोल्स में दावा किया गया है। एक्सिस माई इंडिया का पोल आपके सामने है जो बीजेपी को 45 से 55 सीटों का अनुमान देता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें हासिल हो रही हैं, ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है, और कांग्रेस को 1 सीट। इसके अलावा एक और एग्जिट पोल आपके सामने है चाणक्य का। आइए जरा बिग वॉल पर ये इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। अगर हम बिग वॉल पर इन आंकड़ों को दे सकें। एक बटन कर रही हूं, इंफॉर्मेशन वॉल पर हम उस जो अभी एग्जिट पोल आए हैं उसके मुताबिक ये इंफॉर्मेशन दिखाने वाले हैं कि आखिर सी वोटर का सर्वे क्या कहता है कि किसने किसको कितने % वोट दिया है। तो इसमें महिला वोटर्स यहां पर देखिए, जहां पर दावा यह किया जा रहा है कि 34.3% महिला वोटर्स ने बीजेपी को फेवर में वोट किया है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर गेन करती आ रही है। बात अगर महिला वोटर्स की करें, क्योंकि 50.7% वोट यहां पर महिला वोटर का आम आदमी पार्टी को गया है, जबकि कांग्रेस के
खाते में 6.8। बिल्कुल। और पुरुष वोटर का अगर जिक्र किया जाए तो पुरुष वोटर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में हैं। अब अगर एससी वोटर्स की बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तकरीबन 47%, 47% वोट उसे मिल रहा है। और ओबीसी वोटर की अगर बात करें तो ओबीसी वोटर्स का भरोसा इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। 49.3, 49.3% वोट के साथ। हालांकि इसमें दो और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के लिहाज से ये देखिए, जहां सामान्य वर्ग ने देखिए कितना ऑलमोस्ट 60% वोट अगर ये बीजेपी के खाते में गया है तो ये कितना ज्यादा गेन और कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आज के टाइम में। और मुस्लिम वोटर्स की जहां पिछले 24 घंटे में लगातार चर्चा हो रही थी, उसने अगर आम आदमी पार्टी को ज्यादा फेवर किया है, उनके पक्ष में गया है, तो ये आंकड़ा वाकई अगर हकीकत में तब्दील होता है तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। बिल्कुल। 63.1। और उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात इधर थी जो कि हमने अभी हटा दिया। 12% मुस्लिम वोट जो है वो बीजेपी को जाता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली के अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। और देखिए, एग्जिट पोल के बाद फोन कॉल। जी हां, आम आदमी पार्टी के आरोप क्या हैं, आइए अब उसके बारे में तफसील से आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से देखिए क्या आरोप लगाया गया है। एजेंसीज दिखा रही हैं गाली गलौज पार्टी को 55 से ज्यादा सीटें। हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं, मंत्री बनाने और 15-15 करोड़ देने का ऑफर दिया गया है। यानी एग्जिट पोल ही एक साजिश का हिस्सा है, यह साबित करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की। और आतिशी क्या कह रही हैं, अगर गाली गलौज पार्टी की 50 से ज्यादा सीटें तो हमारे प्रत्याशियों को तोड़ने की कोशिश क्यों, इसको लेकर करेंगे सवाल। हालांकि एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी विधायकों को तोड़ने की साजिश कर रहा है, लेकिन इसके बाद संजय सिंह ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। समीर। जी हां, संजय सिंह कह रहे हैं कि गाली गलौज पार्टी खरीद फरोख्त पर आमादा है। 7 आम आदमी पार्टी विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर दिया गया है। बीजेपी ने काउंटिंग से पहले हार मान ली है, यह कहा जा रहा है उनकी तरफ से। विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। विजय जी, आपकी पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी लगाते हुए 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी बहुत ज्यादा हताश है और निराश हैं। उनको पता चल चुका है कि आप दिल्ली हारने जा रहे हो। दिल्ली का ये ट्रेंड भी रहा है। आपने समीर जी देखा होगा जिस तरह से लोकसभा में तीनों बार हमें 7 सीटें जिताई, ऐसी विधानसभा में भी 2 बार इनको प्रचंड बहुमत दिया था। तो इस बार हमारे को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। आप देखो किस तरह से संजय जी बोल रहे हैं कि 7 विधायकों को तोड़ा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि 15 विधायकों को तोड़ा जा रहा है। ना पुलिस में कोई FIR कंप्लेन की है इन्होंने, ना चुनाव आयोग में की है। तो ये झूठे है, पहली बार थोड़ी है, तो सर्टिफाइड झूठी पार्टी है। नहीं, लेकिन विजय जी, जिन उम्मीदवारों को फोन पहुंचने का दावा किया जा रहा है वो उम्मीदवार अपने अपने एक्स पर बाकायदा पोस्ट कर रहे हैं कि देखिए इस नंबर से फोन आया हमारे पास और इस नंबर से हमें ऑफर दिया गया। आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं वो, और सवाल इस सवाल के साथ लगा रहे हैं कि अगर भाई एग्जिट पोल्स में आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है तो फिर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को आप लोग मंत्री पद का ऑफर क्यों दे रहे हैं? समीर जी, यही तो मैं बता रहा हूं। आपने देखा होगा एक बार पहले भी इन्होंने लगाया था। हाँ। ये पहली ऐसी सरकार है जो हर 6 महीने में विश्वास मत प्राप्त करती है दिल्ली में। अच्छा। इनको किसका डर है? आपने पिछले 5 साल का देख लीजिए इनका। आपने देखा होगा एक बार इन्होंने पंजाब के कुछ लोगों ने रहस्योद्घाटन किया था कि करनाल में हमारे को कुछ सिम दी गई और हमारे से कहा गया कि आप फोन कीजिए, और फिर वो सिम वहां फेंक दी गई। तो ये इसी तरह चलिए, इन तमाम दावों के बीच में घनेंद्र भारद्वाज जी सवाल आपसे है, सबूत क्या है? दावों में क्या कहा जा रहा है बता चुके हैं। कुछ उम्मीदवारों की बात भी अब से थोड़ी देर में सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले बस ये बता दीजिए, क्योंकि सवाल ये उठाया गया, सबूत क्या है? देखिए सुरभि जी, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है विधायक खरीद के, विधायक तोड़ के सरकारें बनाने का। उत्तरांचल से लेके, उत्तराखंड से लेके, अरुणाचल से लेके, कर्नाटक से लेके, मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि विपक्षी विधायकों को खरीद के, तोड़ फोड़ के वहां पे अपनी सरकार बनाने का। वही ऑपरेशन लोटस इन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनावों की काउंटिंग से ठीक पहले चलाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे विधायकों ने इनकी कोशिश का पर्दाफाश कर दिया, इनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, जो उम्मीदवार है, वो कट्टर देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है,
वो लोहे के बने हुए, उनकी रगों में केजरीवाल के नाम का खून दौड़ता है, वो टूटेंगे। ठीक है, और एक बार फिर लौटते हैं अपनी खास पेशकश की तरफ। आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों ने वीडियो जारी किया है और आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिल रहा है, ये उनकी तरफ से किया गया है दावा। आप कैंडिडेट्स को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया जा रहा है। 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद देने का ऑफर मिला है, ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स कह रहे हैं। केजरीवाल को छोड़कर नहीं जाएंगे, ये भी सभी उम्मीदवारों की तरफ से कहा गया है। आज मेरे पास गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य ऑफर लेके आया था कि आप हमारी पार्टी चुनावों के रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लो तो 15 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, और साथ साथ बोले कि अगर आपके साथ कोई आता है तो आपको मंत्री पद मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार बन रही है तो क्या जरूरत पड़ गई इनको आज हमारे पास आने की, जब पूरा टीवी पूरा मीडिया दिखा रहा है कि इनकी 50 सीटें आ रही हैं, 55 सीटें आ रही हैं, तो क्यों इनको हमारे पास आना पड़ रहा है। मैं बताना चाहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनने जा रही है और हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आज मेरे से गाली गलौज पार्टी ने संपर्क करा और कहा कि हम आपको 15 करोड़ रुपए देंगे और मंत्री पद भी देंगे, लेकिन मैं कहना चाहती हूं इस गाली गलौज पार्टी को कि हम अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, न हम डरेंगे न दबेंगे, हम पार्टी में ही रहेंगे। उम्मीदवारों की बात आपने सुनी, लेकिन इस बीच आपको बता दें आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, आरोपों को बीजेपी ने कहा मनोहर कहानियां, वीडियो जारी कर कहा झूठे आरोप। आम आदमी पार्टी पर साजिश का आरोप लगाया गया है। और आइए अब आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसी देश बचाने की लड़ाई में जब आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें 28 सीटें जीत ली दिल्ली में, मैं करनाल गया। मैं 4 बजे करनाल पहुंचा, मुझे 5 बजे फ़ोन आ गया दिल्ली से। किस शख्स का आया अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा है। मुझे फ़ोन आया भी आप वापस तुरंत आएँ और अपनी पूरी टीम के साथ 5-7 लोग जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं उनको आप साथ लेकर आइए, 5-1 लोगों को। हम गाड़ी में बैठे 4 बजे करनाल पहुंचते हैं, जीतने के अगले दिन, जीत के अगले दिन की बात है ये। वापस 5 बजे हम आ जाते हैं। हम बॉर्डर पर रुकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमें 5 बजे चल पड़े वापस, 5 बजे चल पड़े, 6:30-7 बजे हम दिल्ली के बॉर्डर के पास पहुंचते हैं। हमें वहीं रुकने के लिए कह दिया जाता है फ़ोन पर। कहाँ पहुंचे? ना यहाँ पहुंचे, क्रॉस कर लिया सोनीपत। कहता बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर से आप थोड़ी सी पहले रुक जाइए। हम रुक गए, चाय कॉफ़ी लिया हमने, 7-7:30 का वक्त था। हमें एक शख्स मिला, उसने हमें 2 सिम कार्ड दिए। बताया गया कि एक फ़ोन में डाल दीजिए, हमने डाल लिए और हमें फ़ोन आया भी आप इन लोगों को फ़ोन कीजिए। 25 के करीब लोग थे। हमने उस नंबर से फ़ोन घुमाने शुरू किए और हमें जो जो बताया गया था हमने साफ तौर पे कहना शुरू किया। अभी नितिन गडकरी जी के यहाँ से ऑफिस से बोल रहे हैं या अरुण जेटली के ऑफिस के यहाँ से बोल रहे हैं। लिस्ट हमारे सामने है, हम कर रहे थे। हमें ये बताया गया था कि ये आदमी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, आप इनका मन टटोलो, अगर ऐसा होता है तो हमें सूचना दो, तो फिर हम इनकी घेराबंदी करेंगे। और मजे का वाक्य देखिए, जहां हम चाय कॉफी पी रहे हैं सामने एक टीवी स्क्रीन चल रही है और सामने क्या आता है, जब हंसी तब आती है। हमने जब सामने देखा मुड़ के, अरविंद केजरीवाल टीवी पे, अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि मेरे एमएलए को भारतीय जनता
तो आम आदमी पार्टी के एक पूर्व नेता के बयानों को जारी करते हुए, इस इंटरव्यू को जारी करते हुए दरअसल बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए किस तरह से साजिशें रची जाती हैं ये झूठ फैलाने की कि हमारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का कहना है इस वीडियो के जरिए। अंकुश श्रीवास्तव जी ये बताइए, अब बड़ा सवाल तो ये हो गया कि किसके दावों में कितना दम नजर आता है। आम आदमी पार्टी के आरोप आपको गंभीर, संगीन नजर आते हैं या फिर जैसा बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो मनोहर कहानियां, इनको पुरानी आदत है? क्या कहेंगे आप? समीर जी, आपने मनोहर कहानियां पढ़ी ही नहीं होगी, क्योंकि मनोहर कहानियों को बंद हुए बहुत टाइम हो गया है। और जो ओरिजिनल मनोहर कहानियां होती थी उसमें भी थोड़े ऐसे गठी जाती थी कि वो फर्जी ना लगने पाए। तो आप उन दिनों मनोहर कहानियां नाम से और बहुत सारी किताबें चला करती थी। जी जी, सुना तो जरूर उसमें है भी, और आजकल जैसे ओटीटी पे ये ऐसे ही चलता है मामला, तो गढ़ा ऐसा जाता था। ऐसा पता नहीं क्यों लोगों को क्या लगता है कि 2025 में दर्शक, पाठक सब बेवकूफ नाम की चीज है, और वो कोई भी पार्टी हो जो कहानी समझाएगी सुन लेंगे और समझ लेंगे। कोई भी पार्टी कोई भी सर्वे करके कह देगी कि हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, ये सब मान लेगी। इस 11-12 सर्वे में 3 सर्वे एजेंसीज को छोड़ करके कोई भी ऑथेंटिक नहीं है जिनका नाम आपने कभी पहले सुना भी होगा। कोई भी एआई जनरेटर बता देता है कि साहब आपकी से जो है इतना ये होने जा रहा है, ये एक नया पागलपन शुरू हुआ है एआई जनरेशन का। आप फेसबुक पे फलार सीटें डाल दीजिए, पता लगता है कि उसमें पंजाब ने 5 सीटें हम जीत रहे हैं, एआई वाले, बीजेपी वाले बता देते हैं कि कौन सी। बीजेपी वाले खुद हंसते हैं, पंजाब में 5 सीटें तो हमारे परदादाओं ने भी ख्वाब में नहीं सोचा था कि लोकसभा मिल जाएंगी। तो ये ऐसे सर्वे करने वाले जब पैदा हो जाते हैं तो आप किसी पे यकीन मत कीजिए, एक एंटरटेनमेंट का खेल है। नहीं, लेकिन अंकुश सर, ये जो एक पैटर्न बन चुका है जिसके तहत आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि पैसे देकर खरीदने का प्रयोग इनका पहले भी अलग अलग स्टेज पे सक्सेसफुल रहा है। आप मुझे चाहते क्या मैं बताऊं आपको? गणित कहां से बताऊंगा? दिल्ली में सिर्फ 6 लोग विधायक, सांसद, मंत्री बन सकते हैं। 16 के बाद ऑफर आ चुका है। कहां से आएगा? अच्छा, मान लो सब सच भी हो जाए, 300 करोड़ रुपया भी जमा हो जाए, 300 करोड़ रुपया भी बढ़ जाए, और उसके बाद 6 लोग विधायक बन सकते हैं, बाकी कहां से बनेंगे? खैर, ये कौन सी गणित में होगा, ये समझ में नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है, वो अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती है कि नहीं साहब ये फर्जी है। कोशिशें तो होती हैं, हुई हैं, महाराष्ट्र में हुई हैं, बाकी जगह भी हुई हैं। तो लेकिन जब सट जूझ का गणित बोला जाए तो लोगों को तत्काल बेवकूफ ना माना जाए, ये मेरा मानना है। बाकी तो फिर कल सुबह तक हम लोग बैठेंगे, ठीक है, और 11-12-1 बजे तक सब कहानी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। विजय शर्मा जी का मैं फिर से रुक करूं, उससे पहले घनेंद्र भारद्वाज जी जरा बता तो दीजिए, अगर बीजेपी ने ऑफर दिया तो कौन सा वो बीजेपी का नेता था जिसने ऑफर दे दिया? इतने सारे आपके कैंडिडेट्स को पैसे भी मिलेंगे, मंत्री पद भी मिलेगा, था कौन वो जिसने ऑफर दिया? देखिए समीर जी, हमारे 4 कैंडिडेट्स ने आके एक्स पे अपनी पोस्ट डाली है। अंजना पारचा का आपने दिखाया, विनय मिश्रा का दिखाया, मुकेश अहलावत ने मोबाइल नंबर दिखा दिए, प्रेम चौहान ने वीडियो दिखा दिए कि इन तमाम लोगों को संपर्क किया गया। दिल्ली पुलिस इनकी है, क्राइम ब्रांच इनकी है, विजिलेंस इनकी है, ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है। ये जांच करवाएं कि वो कौन लोग थे, किसके भारतीय जनता पार्टी के नेता के दफ्तर से इंस्ट्रक्शन गई। और भारतीय जनता पार्टी हैबिचुअल ऑफेंडर है। मैं यही तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इनका इतिहास रहा है विधायक खरीद के, विधायकों को प्रलोभन देके, पैसे का डर दिखा के, ईडी का, सीबीआई का। लेकिन इन्होंने तो वीडियो जारी करते हुए ये दिखा दिया कि कैसे खुद आप ही की पार्टी अपनों को ही ट्रैप में फंसा रही है। नहीं, ये कौन कार्यकर्ता मैं तो जानता नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 12 साल बाद सो के जागी, पता नहीं किसी को लेके किसी की वीडियो बना दी, ऐसे थोड़ी होता है। अरे हमने कहा है आपके पास एजेंसी से आप जांच आप कराओगे, आप चेक कराओ कि इन 4 विजय जी, सारी एजेंसीज आपके पास हैं, जांच आप कराएंगे। उन्होंने नंबर बता दिया, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कॉल आई, ये बता दिया। अब आप ये वीडियो जारी करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? समीर जी, साबित नहीं, ये तो साक्ष्य सामने है। विधानसभा में एक पहले चीफ मिनिस्टर जो हर 6 महीने में अपना विश्वास मत हासिल करते हैं। दूसरा मैं बताता हूं, घनेंद्र जी, आप मुझे ये तो बता दीजिए कि वो टेलीफोन करने वाले ने नाम क्या बताया अपना? आप कैसी झूठी बातें करते हो? आपने पुलिस में कंप्लेंट की, चलो पुलिस किसी की भी है। अरे भाई, मीडिया में थोड़ी कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट तो थाने में होती है, कोर्ट में जाके 156(3) में होती है। आपने कहीं गए क्या किसी थाने में?
आप बताओ, उस कॉल करने वाले का नाम तो बताओगे? ऐसे हवा में बात करते हो, ऐसे झूठ बोलते हो, लोग हंसते हैं आपके ऊपर। आप ऐसी झूठी बातें एक बार चल जाती है, काट की एक बार चलती है, बार बार नरेंद्र नहीं जी चलती। बताइए जल्दी और से, उन्होंने जो कंप्लेंट कहां कराई? समीर जी, ये वही लोग थे, उन्हीं लोगों का फोन आया जिन्होंने कर्नाटक में विधायक खरीदे, जिन्होंने उत्तराखंड में विधायक खरीदे, जिन्होंने महाराष्ट्र में विधायक खरीदे, जिन्होंने धनेंद्र जी पे अरुणाचल नाम में विधायक बताइए, खरीदे, ये पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। जानता है, समीर जानता है, सुरभि जानती है, मैं जानता हूं, आप जानते हो कि कहां से ऑपरेट होता है, कौन पैसे देता है, कौन प्रलोभन देता है। नहीं तो फिर तो ये बड़ा गंभीर मामला है ना गिरीन्द्र जी। शिकायत कहां कराई आपने? कंप्लेंट कहां कराई? जानता है, हवा में, सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे है ना, एजेंसी तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, कराओ जांच, पकड़ लो जिन लोगों ने फोन करे अमित शाह के नाम पे, जिन लोगों ने नड्डा के नाम पे फोन करे, जिन्होंने वीरेंद्र सचदेवा के नाम पे फोन करे, जिन्होंने बीएल संतोष के नाम पे फोन करे, उन सबको पकड़ लो। सब तुम्हारे सामने है, एजेंसी तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी, क्राइम ब्रांच तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी। जवाब दे रहे हैं विजय जी, सुनिएगा, सुनिए अब सुनिए। धनेंद्र जी, ये देश संविधान से चलता है, यहाँ कानून का राज है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई आरोप है, तो पुलिस में कंप्लेंट की जाती है। पुलिस नहीं सुनती है तो 156(3) में कोर्ट में जाया जाता है। आप छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हो, पुलिस में चले जाते हो, चुनाव आयोग के पास चले जाते हो, चुनाव आयोग को मिलने चले जाते हो, और यहाँ कहते हैं जी आपकी जो, अरे भाई दिक्कत आपके साथ है, चले हम जाएं। कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बचकानी बातें कर रहे हो? आपको पता है कि आप पकड़े जाओगे,